तो म्यूचुअल फंड सही है, ये तो आपने हर जगह सुना होगा। बट म्यूचुअल फंड्स के अंदर ऐसे कुछ झूठ हैं, जो ऐसे डर्टी सीक्रेट्स हम बोल सकते हैं, जो कोई भी ओपनली बात नहीं करता इसके बारे में। और एक आम इन्वेस्टर जो एक बिगिनर है, जिसने अभी अभी अपनी म्यूचुअल फंड जर्नी स्टार्ट करी है, आई एम 99% श्योर कि उसको इन 5 झूठों के बारे में नहीं पता होगा, जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर आपको ये 5 सीक्रेट्स जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो नहीं बताना, तो आप या तो अपना पैसा लूज करोगे या फिर रिटर्न की जगह रिग्रेट्स कमाओगे। तो हाय, आई एम अमन, वर्किंग विद द फाइनेंस कंपनी फ्रॉम लास्ट 7 to 8 years। मुझे ऑलरेडी काम करते हुए 7 से 8 साल हो चुके हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट अपनी वीडियो पे चलते हैं। तो झूठ नंबर 1 की अगर हम बात करें, म्यूचुअल फंड्स इज इक्वल टू गारंटीड रिटर्न। यहाँ पे लोग आसानी से ये झूठ को मान लेते हैं कि हमें किसी ने रिटर्न शीट दिखाई और उसमें लिखा हुआ है कि 16% रिटर्न, 15% रिटर्न, तो हम पास्ट रिटर्न्स को इजीली ये मान लेते हैं कि ये गारंटीड रिटर्न होगी, कि इतना तो म्यूचुअल फंड्स दे ही जाएंगे आने वाले टाइम में। बट हमें ये नहीं पता होता कि वो पास्ट रिटर्न है। फ्यूचर का इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द मार्केट, की मार्केट कैसे परफॉर्म करेगी आने वाले टाइम में, या जो आपने फंड लिया है वो कैसे परफॉर्म करेगा। तो ध्यान रहे, यहाँ पे कुछ एक मिथ्स हैं तो लोगों को लगते हैं। तो सबसे पहले तो आता है, म्यूचुअल फंड्स में कोई गारंटी नहीं होती, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। पास रिटर्न फ्यूचर में रिपीट नहीं होता, ये मैंने अभी आपको बताया। मार्केट गिरेगा तो फंड भी गिरेगा, ये डेफिनेटली आपको पता ही है कि इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द मार्केट। अगर मार्केट वो अच्छा परफॉर्म कर रही है तो वो फंड भी अच्छा परफॉर्म करेगा, अदरवाइज यू विल लूज द मनी। तो अगर आप एसआईपी कंटिन्यू रखते हो, अपनी लॉन्ग टर्म विजन से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो यू विल डेफिनेटली मेक मनी। अगर आपको ये चीज लगती थी अभी तक कि म्यूचुअल फंड्स में आपको गारंटी रिटर्न मिलेगा, या कोई पेपर पे लिख के दे रहा है कि आपको उतना रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, तो वो डेफिनेटली झूठ है। तो झूठ नंबर 2, एसआईपी इज इक्वल टू नो लॉस एवर। ये हम आम आदमी, हम जो नॉर्मल इन्वेस्टर है, जैसे मैं हूँ या आप हो, ये हम इजिली ये चीज मान लेते हैं कि हमें एसआईपी में लॉस नहीं हो सकता। बट ये एक तरह से मैं बोल सकता हूँ सबसे बड़ा मैं अपनी लास्ट ईयर का रिटर्न, अगर मैं लास्ट ईयर के पोर्टफोलियो की बात करूँ, तो मुझे ऐसे ऐसे कुछ फंड्स हैं जिन्होंने नेगेटिव में रिटर्न दिया है। यानी कि आप पैसा एसआईपी में गवा भी सकते हो, अगर आपने नियर टर्म या 1 साल या 6 महीने की बात करोगे तो। हाँ, लॉन्ग टर्म में अगर आप कर रहे हो, तो एसआईपी का जो मैजिक है, एसआईपी का जो कंपाउंड बेनिफिट है, वो लॉन्ग टर्म में 7 साल, 15 साल, 20 साल में ही दिखेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि एसआईपी में कभी लॉस नहीं आ सकता, तो यू विल डेफिनेटली बिल्ड योर इन्वेस्टमेंट। तो शॉर्ट टर्म में हमेशा आप ये याद रखना कि एसआईपी में भी लॉस हो सकता है। तो अगर आपको रियल वेल्थ, आपको वैसे बता रहा हूँ, अगर आपको रियल वेल्थ बनानी है ना गाइस, तो यू हैव टू बी पेशेंट। अगर आप पेशेंट हो तभी आप रियल वेल्थ बना सकते हो एसआईपी के, क्योंकि एसआईपी का जो मेनली जो कंपाउंड का बेनिफिट दिखता है ना, वो आपको एट देन 7 से 10 साल, 15 साल में ही दिखेगा। कभी भी नियर अबाउट 5 years या 3 years में आपको एसआईपी का बेनिफिट नहीं दिखेगा, दिखेगा भी तो बहुत नेग्लिजिबल होगा। झूठ नंबर 3 की बात करें, झूठ नंबर 3 है, हाई रिटर्न इज इक्वल टू बेस्ट फंड। अब मेरे पास कल एक इन्वेस्टर आया, उस फंड ने मुझे लास्ट 25 years का 25% का रिटर्न दिया। तो वो कहते हैं कि मेरे लिए बहुत अच्छा फंड है ये। हाँ, कहीं ना कहीं रिटर्न मैटर करता है, बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर वो लास्ट ईयर उसने 25% का रिटर्न दिया है तो वो अच्छा फंड हो गया या बेस्ट फंड हो गया। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द मार्केट। कोई भी इस चीज की गारंटी नहीं दे सकता कि वो फंड अच्छा फ्यूचर में भी परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। तो हमें जो मेनली चीजें चेक करनी होती है किसी भी बेस्ट फंड को जज करने के लिए, या पैरामीटर्स आप अगर बात करोगे, तो बेसिकली सबसे पहले उसका 5 साल का कंसिस्टेंटली रिटर्न देखो, पिछले 5 साल में उसने कितना रिटर्न दिया है, या रोलिंग रिटर्न देखो। अगर आप चाहते हो कि मैं रोलिंग रिटर्न या CAGR या XIRR पे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, मैं उस पर एक स्पेसिफिकली वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि आप आराम से इवेलुएट कर सकते हो कि CAGR का क्या मतलब है, XIRR का क्या मतलब है, रोलिंग रिटर्न्स किसको बोलते हैं। तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो। और सेकेंडली, लो एक्सपेंस रेशियो, स्टेबल फंड मैनेजर और कंट्रोल्ड रिस्क। रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं अपने वीडियो में बोलता हूँ। मैं 60 से ज्यादा वीडियोस डाल चुका हूँ इस चैनल पे, आप आराम से किसी भी वीडियो को उठा के देखोगे, हर जगह मैंने ये बोला हुआ कि अपनी रिस्क प्रोफाइल को ही देख के अपना कोई भी पासवर्ड चूज करना। तो अगर हम झूठ नंबर 4 की बात करें, ये आई थिंक मैं समझता हूँ एक कॉमन इन्वेस्टर 99.9% करता ही करता है। उसको लगता है कि ये सच है, बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। तो हम में से यार मैं ये बोल सकता हूँ कि 10 में से 9 लोग एक फंड को सिर्फ 2 चीजों से देख के पिक कर लेते हैं।
एक तो हो गया उनका पास्ट ईयर रिटर्न्स, दूसरा हो गया एनएवी, अगर उसकी एनएवी कम है तो, और अगर हाई एनएवी है तो वो छोड़ देते हैं। ये बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है कि अगर आपका जो फंड का एनएवी है वो कम है तो वो चीप है, और किसी की एनएवी अगर 200 रुपए है तो वो एक्सपेंसिव है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट रियलिटी क्या है, एनएवी कोई प्राइस टैग नहीं है। एनएवी सिर्फ ये बताता है कि कितने यूनिट्स कितने रुपए में आपको मिलेंगी। तो इससे परफॉर्मेंस का कोई लेना देना नहीं है बेसिकली। आप एक एग्जांपल से समझो, अगर किसी एक फंड की एनएवी 10 रुपए है, ठीक है, किसी एक फंड की एनएवी 100 रुपए है, अगर दोनों फंड्स ने 10% की रिटर्न दी तो एट द एंड बात तो वही हुई ना। चाहे आप 100 रुपए में 10 रुपए बढ़ा लो, चाहे आप 10 रुपए में 1 रुपए बढ़ा लो, आपका एट द एंड जो रिटर्न है वो तो 10% ही है ना। तो ये बहुत तो सिंपल सा लॉजिक है, आई थिंक लोगों को समझ आना चाहिए, जो कि लोग लूप में फंस जाते हैं इसके। तो झूठ नंबर 5 और लास्ट झूठ की अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, एड में दिखाया गया फंड इक्वल टू सेफ फंड। मैं ये बोल सकता हूँ कि टीवी पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, या कोई भी सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म हो या कोई भी फॉरम हो, अगर उन्होंने किसी फंड का एग्जांपल दिया या किसी फंड की एड चलाई, इट डजंट मीन कि वो फंड सेफ फंड। ऐसा हम में से बहुत लोग आराम से सोच लेते हैं कि अगर टीवी पे ये फंड शो कर रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा आईसीआईसीआई मल्टी एलोकेशन का फंड आती रहती है, तो हम में से बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर ये ऐड चला रहे हैं तो क्या पता ये फंड बहुत सेफ हो। बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। ऐड का मतलब सिर्फ एक चीज की मार्केटिंग कर रही है। तो बेस्ट फंड जो चूज होता है वो बेसिकली कैटेगरी के हिसाब से चूज होता है, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग चूज होता है, एक्सपेंस रेशियो की वजह से चूज होता है, जो कि रेगुलर और डायरेक्ट में बहुत डिफरेंस होता है, और पोर्टफोलियो क्वालिटी के बेसिस पे डिफर होता है कि वो फंड बेस्ट फंड है या नहीं है, कौन से स्टॉक्स है उसमें, कौन से क्या है। तो इन झूठों में फंस के ना बहुत सारे हमारे इंडियन, हम लोगों ने बहुत सारा पैसा करवाया स्टॉक मार्केट में, ये म्यूचुअल फंड्स में। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप और आपके जो वेल विशर्स है वो लोग इस लूप में फंस के पैसा अपना ना गवाएं, जो कि उनकी हार्ड अर्न मनी है। तो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू समवन हु यू नो कि वो भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करता है। तो इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, और प्लीज गाइस बेल आइकन और लाइक का बटन जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टिल देन।